जय श्री राम। राधे राधे। रामचरितमानस का एक शब्द है करुणा निधान, जिसका प्रयोग प्रथम बार हम लोगों के दिमाग में आया जब हनुमान जी माँ सीता से पहली बार मिलते हैं अशोक वाटिका में। तो हनुमान जी ने कहा कि माता सीता को विश्वास दिलाने के लिए उन्होंने कहा कि राम दूत मैं मात जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह शब्द करुणा निधान ही हनुमान जी माता सीता से क्यों कहते हैं? और प्रातः वंदनीय तुलसीदास ने करुणा निधान शब्द ही क्यों रामचरितमानस में इसके लिए लिखा? क्या आप जानते हैं? यदि नहीं जानते हैं तो क्या आप जानना चाहते हैं? यदि आप जानना चाहते हैं कि यह करुणा निधान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, यह करुणा निधान शब्द पहली बार रामचरितमानस में कहाँ कहा गया, यह रामचरितमानस का करुणा निधान शब्द किसके लिए कहा गया और क्यों कहा गया, किस परिस्थिति में कहा गया, अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को स्किप ना करें, बीच से कट करके ना देखें, पूरा वीडियो आप देखें। जय जय सिया राम, जय श्री राम। मित्रों, यह शब्द पहली बार जब माँ आज शक्ति जगत जननी जगदम्बा अपने कुछ सहेलियों के साथ पुष्प वाटिका में गौरी पूजन के लिए पुष्प तोड़ने जाती हैं, उसी समय माता के साथ कुछ सहेलियां होती हैं, जिसमें से एक सहेली थोड़ा सा आगे बढ़ जाती है और वो जैसे ही आगे बढ़ती है भगवान के दर्शन हो जाते हैं, क्योंकि उसी समय भगवान श्री राम लखन के साथ वो भी गुरु जी के लिए पुष्प तोड़ने जाते हैं। और जैसे ही उस सहेली को भगवान के दर्शन होते हैं वो अपनी शुद्ध बुद्ध खो देती है और उसे ना अपना ध्यान रह जाता है, न वो किस स्थिति में है, कहाँ है, किस परिस्थिति में है, उसका उसे ज्ञान ही नहीं रह जाता। इस स्थिति को देख करके माता की कुछ सहेलियां उस सहेली को झकझोरती हैं और पूछती हैं कि तुम्हें ऐसा क्या हो गया। तो वो बार बार कुछ बोल नहीं पाती है और बार बार अपना हाथ का इशारा प्रभु श्री राम की तरफ करती है कि उधर देखो। अब यह स्थिति देख करके सब बहुत परेशान हो जाती हैं और जिस तरफ वो उंगली उठाती है उसी तरफ माँ सीता के साथ सभी सहेलियां जाती हैं। और जैसे ही जगत जननी जगदम्बा लक्ष्मी स्वरूपा माँ सीता प्रभु राम को पहली बार देखती हैं, वैसी भाव विभोर हो जाती है, क्योंकि आज बहुत दिनों के बाद लक्ष्मी स्वरूपा माँ सीता और विष्णु स्वरूपा भगवान श्री राम के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और जैसे ही माँ सीता प्रभु को देखती हैं, उस छवि को, भगवान श्री राम के उस छवि को अपने हृदय में स्थापित करके अपने नयनों को बंद कर लेती, नयन बंद करके माँ गौरी के पूजन के लिए जाती हैं। और माँ आज तक जगदम्बा गौरी का पूजन करती हैं, हाथ जोड़कर माता से प्रार्थना करती हैं, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी। ऐसा करके जब प्रार्थना करती हैं तो वह मूर्ति, गौरी जी की मूर्ति बोल उठती है और कहती है, मन जाहि राचो मिलहि सोबर सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान सील स्नेह जानत रामरो। हे देवी, तुम जिस वर की पूर्ति के लिए, जिस वर की कामना के लिए तुम मेरे पास आई हो, वह तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी और तुम्हें वह सुंदर सांवरा वर तुम्हें निश्चित मिलेगा जिसको तुमने अपने मन मस्तिष्क में स्थापित किया है। यह सुनकर के मां प्रसन्न हो जाती हैं और इस शब्द को जो मां गौरी के द्वारा प्रथम बार मां सीता से कहा जाता है, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रामरो, जिसको दुनिया करुणा निधान के नाम से जानेगी, वो शब्द को अपने अंगीकार कर लेती हैं और मां रामचंद्र जी के इसी नाम को अपने अंग मतलब अपने मन मस्तिष्क और हृदय में बसा लेती। यह शब्द करुणा निधान पहली बार मां गौरी के द्वारा मां सीता से कहा जाता है। इसको कोई दूसरा नहीं जानता, केवल दो ही जानते हैं, मां सीता और मां गौरी। शादी के बाद, विवाह के पश्चात जब मां अयोध्या आती हैं तो प्रथम बार जब प्रभु से मिलन होता है तो मां
पहली बार प्रभु से बताती हैं कि आपके विवाह के पहले ही या अपने विवाह के पहले ही मैंने आपका एक नाम जो अंगीकार किया है वो है करुणा निधान। अर्थात अब इस करुणा निधान शब्द को केवल 3 लोग जान पाए। प्रथम माँ गौरी जिसने कहा, द्वितीय माँ सीता जिसने पहली बार माँ गौरी के मुंह से सुना, तृतीय रामचंद्र जी जो माँ सीता के मुखारविंद से पहली बार जान पाए। अब आप सोचेंगे कि यह जब इतना गुप्त बात था तो फिर हनुमान जी से रामचंद्र जी ने हनुमान जी को क्यों करुणा निधान शब्द बताया? तो उसके पीछे केवल एक रीजन था कि आज वर्तमान युग में भी अगर हम मोबाइल का लॉक खोलना चाहें तो मित्र, अगर फेस रीडर है तो वह जब तक आपके चेहरे को नहीं देखेगा तब तक नहीं खुलेगा। अगर फिंगरप्रिंट सेंसर है तो जब तक आपके अंगूठे का निशान नहीं पाएगा तब तक आपका मोबाइल नहीं खुलेगा। या आपने कोड लगा रखा है तो जब तक आपके द्वारा लगाया गया पिन जब तक नहीं डाला जाएगा तब तक मोबाइल नहीं खुलेगा। उसी तरह से उस युग में भी यह कोड था मां जानकी और राम के बीच, करुणा निधान, क्योंकि यह 3 ही लोग जानते। भगवान राम ने कहा भी था कि हे हनुमान, जब आप सीता जी के सम्मुख जाओगे तो क्योंकि लंका मायावियों का देश है, वह मायावी राक्षस निवास करते हैं, तो सीते को ऐसा लगेगा कि हो सकता है कोई राक्षस माया करके आ गया हो और वह रामचंद्र का गुण वर्णन कर रहा हो। लेकिन जैसे ही तुम करुणा निधान कहोगे तो यह शब्द केवल 3 ही लोग जानते हैं, या तो माँ सीता जानती हैं, गौरा जी जानती हैं, या मैं स्वयं जानता हूं और चौथे आप जान गए। इसका अर्थ स्पष्ट दिखाई देता है कि जब भगवान राम का वर्णन हनुमान जी करते हैं तब तक माँ सीता हनुमान जी की तरफ अपना चेहरा नहीं करती, लेकिन जैसे ही हनुमान जी कहते हैं कि राम दूत मैं मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, जैसे ही यह शब्द माँ के कानों में पड़ता है तुरंत माँ अपना चेहरा हनुमान जी की तरफ कर लेती हैं और उनको पुत्रवत प्रेम अर्पित कर देती हैं। यही माँ का लक्षण होता है। और मित्रों, इसका जीता जागता उदाहरण है कि जो रामदूत बनकर के हनुमान जी माँ सीता के पास जाते हैं, लेकिन जब माँ का प्यार अर्पण हो जाता है, माँ का दुलार अर्पण हो जाता है, तो वही रामदूत जो सीता के पास दूत बन के जाता है, उधर से राम का पूत बन के आता है, जिसका स्पष्टीकरण परम प्रातः वंदनीय तुलसीदास जी ने कहा, जब पहली बार हनुमान जी से श्री रामचंद्र जी मिलते हैं किष्किंधा कांड में, जब पहली बार श्री रामचंद्र जी मिलते हैं हनुमान जी से तो कहते हैं, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, अर्थात तुम मुझे उसी तरह से प्रिय हो हनुमान जिस तरह से भरत, अर्थात वहां भाई का दर्जा देते हैं। सुग्रीव को मित्र का दर्जा देते हैं। मित्र और भ्रात तो सभी को कहा है, हनुमान जी को भी कहा है, लेकिन पहली बार सुंदर कांड में जब हनुमान जी सीता जी से मिल करके आशीर्वाद ले करके जब रामचंद्र जी के पास आते हैं और सीता का पूरा वृत्तांत बताते हैं, तब हनुमान जी से श्री रामचंद्र जी बोलते हैं, सुन सुत तो ही उरिन मई नाही। पहली बार पुत्र का दर्जा देते हैं भगवान श्री राम। सुन सुत तो ही उरिन मई नाही, देखो मन विचार कर माही। इसका मतलब यह स्पष्ट हो जाता है कि भगवान श्री राम के प्रथम पुत्र माँ सीता द्वारा जिनको प्रथम पुत्र के रूप में अंगीकार किया गया, भगवान ने भी अंगीकार कर लिया। यह होता है माँ का प्यार और माँ का दुलार। मित्रों, टॉपिक बहुत लंबी होती चली जा रही है, मन बैठ सजा रहा है। अब अगर आप ऐसे ही रामचरित मानस के भाव विभोर करने वाली चीज सुनना चाहते हैं तो कृपया हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करें कि आप क्या सुनना चाहते हैं। जय जय श्री राम, जय श्री राधे, जय बजरंगबली, जय मां सीता।